हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के एक और नए लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 7 से और उसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 करके इस वाली एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे और हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का जो टॉपिक है ये हमारा क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग जो टॉपिक चाहोगे उस पर लेक्चर बना दिया जाएगा। ठीक है, तो देखो आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे और जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो जो अभी तक के क्वेश्चन थे उन्हीं पर रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा क्या जा रहा है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल ए व्हेन साइन इज इक्वल टू दिस वैल्यू। ठीक है, यानी कि अभी तक यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू दिया होता तो थीटा पूछता था, यहाँ पर थीटा का वैल्यू पूछता था। यहाँ पर बस एंगल की जगह पर ए दे दिया है और क्वेश्चन जो है ऊपर की तरह ही है ये। ठीक है, यानी कि 0.1822 ये वैल्यू है साइन ए का और हमको इस ए का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर हम लोग करते क्या हैं, सबसे पहले तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहले तो इस वैल्यू को इस वैल्यू से इक्वल या फिर इससे कम एक वैल्यू ढूंढते हैं जिसका एंगल हम यहाँ पर नोट करेंगे। ठीक है, वो भी किसके अंदर, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अंदर। तो चलते हैं नेचुरल साइन के टेबल के अंदर और उसके अंदर वैल्यू ढूंढते हैं। वैल्यू हमको कौन सा ढूंढना है वो अभी आपने देखा होगा। वैल्यू है हमारे पास 0.1822। ठीक है, तो 1822 कहाँ पर मिलेगा, देखो ज़रा यहाँ पर ध्यान से। तो देखो हमारे पास कहाँ है, देखो ये है नेचुरल साइन की टेबल। ठीक है, इसके अंदर 0.1822 हमको सर्च करना है। तो सबसे पहले तो आप लोग देखो 18 कहाँ से स्टार्ट, देखो 17 की टेबल ये दिख रही, 18 की ये है और 1822 ये मिल गया हमको। ठीक है, यानी कि पूरा वैल्यू ही मिल गया 1822। ये कहाँ पर है, ये हमको मिला 30 मिनट की टेबल पे, 30 मिनट और 10 डिग्री, यानी कि 10 डिग्री और 30 मिनट पर हमको मिल गया 1822। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर वैल्यू लिख देंगे क्या कि साइन, ये किसका वैल्यू है, ये वैल्यू है साइन 10 डिग्री और 30 मिनट का जो वैल्यू निकला है वो है 0.182 और 2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, यहाँ बगल में आप लिख सकते हो फ्रॉम टेबल, क्या लिखोगे, फ्रॉम टेबल। अब यहाँ पर क्योंकि साइन ए का वैल्यू ये था, यहाँ पर साइन के इस एंगल की वैल्यू भी यही है, तो ए का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, यानी कि ए इज़ इक्वल हो जाएगा 10 डिग्री और 30 मिनट। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था ये, बहुत ही छोटा था। क्यों छोटा था, क्योंकि इसके अंदर मीन डिफरेंस वाला कोई सिस्टम ही नहीं मिला हमको, है ना। यानी कि ये पूरा का पूरा वैल्यू ही मिल गया। अगर मीन डिफरेंस वाला होता तो बाद में हम उसको यहाँ पर ऐड करते, लेकिन ऐसा कुछ मिला ही नहीं और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरीके से था, इतना छोटा है क्योंकि साइन ए का हमको ये वैल्यू गिवन है और साइन के इस एंगल की वैल्यू ये होती है, इसलिए ए की जगह पर यही वाला एंगल का वैल्यू यहाँ रख देंगे और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 तो कुछ इस तरीके से था। अब 8 में आते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो क्या कह रहा है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 के जो क्वेश्चंस हैं उसके अंदर दो पार्ट हैं। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है यूजिंग टेबल्स फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, व्हेन नंबर 1 हमको इसकी वैल्यू बतानी है, नंबर 1 जब थीटा का वैल्यू 35 हो तब, और नंबर 2 जब 10 थीटा का वैल्यू ये हो। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए देखो एक तरीका होता है क्या, कि हम सबसे पहले तो 2 sin थीटा माइनस कॉस थीटा इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है। और पहला केस है जब थीटा का वैल्यू 35 डिग्री होगा। ठीक है, देन इसका वैल्यू क्या आएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर थीटा का वैल्यू जब 35 होगा तो इसमें पुट करेंगे क्या, जब इसमें इसका वैल्यू पुट करेंगे देन हमें क्या मिलेगा, देन यहाँ पर हो जाएगा 2 sin 35 डिग्री माइनस कॉस 35 हो जाएगा। ठीक है, अब sin 35 और cos 35 के जो वैल्यू है वो टेबल से निकाल करके यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर निकाल करके रखते हैं वैल्यू टेबल से। तो देखो टेबल में हमें sin 35 और cos 35 का वैल्यू चाहिए। ठीक है, और डिग्री कितना चाहिए होगा, तो डिग्री sin 35 में 0 मिनट का वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक है, तो देखो नेचुरल साइन की टेबल ये है हमारे पास। ठीक है, नेचुरल साइन के अंदर 35 डिग्री यहाँ पर आता है। ठीक, देखो ये दिख रहा है 35 डिग्री और 0 मिनट का वैल्यू क्या है, 0.5736। तो इसको नोट कर लेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे
3 डॉट से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किसको, क्योंकि साइन 35 डिग्री का जो वैल्यू है वो है हमारे पास 0.573 और 6, ठीक है, ये है। और यहाँ पर लिखेंगे कॉस किसकी, कॉस 35 का जो वैल्यू है वो क्या आएगा, तो उसको भी हम 3 डॉट्स से यहाँ पर लिख लेंगे कि कॉस 35 की वैल्यू जो है हमको यहाँ पर मिलेगी कॉस की टेबल के अंदर। कॉस की टेबल में 35 का वैल्यू है 0.8192, अगर आप लोग देख पा रहे होगे तो यहाँ देखो 35 के सामने लिखा 0.8192, तो ये हमारे पास किसका वैल्यू है, ये हमारे पास वैल्यू है किसका, 35 डिग्री का 8192, 819 और 2, ठीक है। दोनों के वैल्यू आ गए तो इनके बगल में लिख दोगे फ्रॉम टेबल, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर दोनों के सामने मेंशन कर दोगे फ्रॉम टेबल, फ्रॉम टेबल। अब क्या करेंगे, इसके वैल्यू के अंदर यानी कि 2 साइन 35 माइनस का कॉस 35, इसके अंदर जब वैल्यू पुट करेंगे साइन 35 यहाँ पर रखेंगे, साइन 35 की वैल्यू है 0.573 और 6 माइनस यहाँ पर कॉस की वैल्यू रखेंगे 0.819 और 2, इसका 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। जब इसका 2 से मल्टीप्लाई कराओगे 2 6 12, 2 कैरी किया 1, 2 3 6 1 7, 2 7 14 का 4 कैरी किया 1, 2 5 10 और 1 11 का 1 और यहाँ पर आएगा 1, तो 1.1472 ये वैल्यू आ गया इस वाले पार्ट का, माइनस ये लिखा है 0.819 और 2। दोनों को सब्ट्रैक्ट करो ज़रा, जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, लास्ट में आएगा 2 से 2 कैंसिल 0, 17 में से 9 चला जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ पर बचेगा 3 और यहाँ पर है 1, तो 3 में से 1 चला गया 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 तो मान लोगे 11, 11 में से 3 गया तो कितना, 11 में से 8 गया तो 3 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं तो 0, तो 0.3280 ये जो वैल्यू है ये हमारे पास क्या इस वाले एक्सप्रेशन का वैल्यू है और ये हमारे पास क्या इस वाले क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें क्या था, जिसमें कहा गया था थीटा का अगर वैल्यू 35 हो तो इसका वैल्यू फाइंड करके बताओ, हमने बता दिया। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, ठीक है, तो इसी के अंदर हमको सेकंड क्वेश्चन भी मांगा है। सेकंड पार्ट क्या है इसका, तो सेकंड पार्ट में हमको जो है थीटा का वैल्यू नहीं गिवन है। सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है कि अगर tan थीटा का वैल्यू ये हो देन इसका वैल्यू फाइंड करो, यानी कि हमको फाइंड तो यही करना है क्या, 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, लेकिन थीटा का वैल्यू क्या होगा ये नहीं पता है और ये हमको निकालना है किससे, जो गिवन है उससे। तो गिवन क्या है, tan थीटा इज इक्वल गिवन है 0.2679, 0.267 और 9, ठीक है। तो इससे हमको पहले तो थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, थीटा का वैल्यू फाइंड करने के बाद इसमें थीटा पुट करना है, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो नेचुरल 10 की टेबल में चलो और इसका वैल्यू फाइंड करते हैं सबसे पहले तो कि क्या मिलता है। 2679 दिख रहा है तो नेचुरल 10 की टेबल में 2679 पॉइंट, ठीक है, तो 0.267 हमको कहाँ मिलेगा, तो देखो यहाँ पर आओ सबसे पहले तो, ठीक है। अब अगर आप लोग ध्यान से देखोगे टेबल में, टेबल के फर्स्ट कॉलम में ही अगर लाइन से चलते चलो तो यहाँ पर 0.2679 मिल जाएगा आपको। 0.267 कहाँ पर मिला, 15 डिग्री पे मिला, क्योंकि ये 0 मिनट की लाइन है तो हम इसको 15 डिग्री ही लिखेंगे। तो 0.267 किसका वैल्यू, 10 के अंदर 15 डिग्री का वैल्यू है, ठीक है। ये देखो सामने आपको दिख रहा होगा ना 2679, तो ये किसका वैल्यू है 10-15 डिग्री, है ना। यहाँ लिखेंगे क्योंकि 10-15 डिग्री इज इक्वल 0.2679 है, इसलिए, ठीक है। सो यहाँ पर हमको जो थीटा का वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा 15 डिग्री, ठीक। यहाँ पर लिख देना फ्रॉम टेबल। और अब क्या करेंगे, अब ये जो एक्सप्रेशन है ये 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये हो जाएगा 2 साइन 15 माइनस कॉस 15 हो जाएगा, ठीक है, कॉस 15। अब साइन 15 और कॉस 15 के वैल्यू हम क्या करेंगे, टेबल से निकाल करके यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि साइन 15 और कॉस 15 के जो वैल्यू हैं वो हम टेबल से यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। तो साइन 15 और कॉस 15 का वैल्यू निकालो ज़रा। देखो साइन की टेबल ये है, 15 डिग्री पर यहाँ पे आओ, ठीक है। साइन 15 डिग्री का वैल्यू क्या है, 0.2588 है, देखो ये दिख रहा है 0.2588, ये किसका वैल्यू है, साइन 15 का। तो यहाँ लिख दो, क्या लिखेंगे 0.2588, ये हो गया साइन 15 हो गया।
और cos 15 की बात करें तो यहाँ पर देखो क्या है, अगर हम cos 15 की बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये लिखा है 9659। तो देखो नेचुरल कॉस की टेबल है, यहाँ पर क्या लिखा 0.9659, ठीक है। तो 0.9659, 0.965 और 9, ठीक है। दोनों वैल्यू कहाँ से मिले हमको, फ्रॉम टेबल, ठीक है। दोनों वैल्यू हमने टेबल से निकाले, तो इनके सामने लिख दो फ्रॉम टेबल और इनको 3 डॉट से ही आपको दिखाना है, ठीक। एंड नाउ अब ठीक है, अब क्या करो, यहाँ पर नाउ नहीं, यहाँ पर लिख देते हो सिंस लिखो, ठीक है, सिंस। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 साइन 15 का वैल्यू क्या है, ये है, तो इनटू में 0.258 और 8 माइनस कॉस 15 का वैल्यू ये है 0.965 और 9, ये रख दिया, ठीक है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा दो, 2 8 जा 16 का 6 कैरी किया 1, 2 8 जा 16 और 1 17 का 7 कैरी किया 1, 2 5 जा 10 और 1 11 का 1 कैरी किया 1, 2 2 जा 4 1 5, तो 0.5179 ये हो गया, माइनस 0.965 और 9 ये हो गया, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू बड़ा है इससे, तो इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस लगाओगे, ये वाला वैल्यू इस वाले वैल्यू से बड़ा है, ठीक है। तो देखो जब इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9 में से 6 चला गया, कितना आएगा 3, यहाँ पर 5 है, 7 जाएगा नहीं, तो 15 में से 7 चला गया तो कितना बचेगा 8, यहाँ पर आएगा 5, 5 में से 1 गया तो 4 और इस 9 में से 5 गया तो 4, 4 4 8 3, क्योंकि हमने इससे इसको सब्ट्रैक्ट किया है क्योंकि यहाँ पर ये वाला वैल्यू बड़ा था, तो यहाँ पर आएगा माइनस का साइन और आगे लगेगा पॉइंट। पॉइंट क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पर सब वैल्यूज़ पॉइंट में ही हैं, ठीक है। तो 0.4483 इसका आंसर आएगा, यही क्या इसका रियल आंसर है, ठीक है। आप लोग कभी भी इसका आंसर लिखना है तो इस तरीके से लिखना, कैसे, माइनस का 0.448 और 3, इस तरीके से लिखना, ताकि यहाँ पर ये दिख सके कि 0 के बाद में पॉइंट लगाओ। अगर सिर्फ पॉइंट लगाते हो तो क्या हो सकता है कि गलती से ये पॉइंट जो है देखने में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए और आपका आंसर काट दिया जाए, इसलिए क्या करना, 0 के बाद ही पॉइंट लगा करके लिखना आंसर में, ठीक है। तो ये है हमारा क्या, एक क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड पार्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने क्वेश्चन नंबर 8 तो सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 पर, उनको भी देखते हैं, उनको भी ख़त्म करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर कह रहा है इफ़ साइन x रेडियन इज इक्वल टू 0.67, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एक सेकंड रुकना ज़रा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर गिवन है साइन x रेडियन, ये जो डिग्री यहाँ पर जो ये जो बना हुआ है ना, इसको डिग्री बोलो या रेडियन बोलो, बात सेम, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है साइन x डिग्री इज इक्वल 0.67, ठीक है, 0.67। अब आप लोग जानते हो कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में सारे वैल्यूज़ क्या है, 4 डेसिमल प्लेसेस तक के दिए हुए हैं, यहाँ पर 6 7 के बाद 0 0 नहीं है, तो हम अपने मन से 2 0 लगा लेंगे क्योंकि हमको 4 डेसिमल प्लेस तक की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अपने मन से हमने 0 0 लगा लिया। उसके बाद पहला क्वेश्चन इसके अंदर है, कह रहा है cos x डिग्री का वैल्यू बताओ, उसके बाद cos x प्लस 10x का भी बताओ, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको इसके अंदर थीटा पता करना है, यानी कि एंगल पता करना है। ये जो x डिग्री दिया है ना, तो अगर हमको ये मिल गया तो हम दोनों के वैल्यू आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसी के अंदर आओ, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि cos x डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो जब हम साइन x डिग्री के अंदर 0.6700 इसका यूज़ करके अगर हमने इसका एंगल पता कर लिया तो हमारे लिए ये वैल्यू आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो साइन के टेबल में चलो और 6700 देखो कि कहाँ पर है, ठीक है। तो नेचुरल साइन के अंदर 0.6700 देखते हैं कहाँ पर मिलेगा। तो 0.67 देखो, यहाँ पर आओ, यहाँ पर नीचे देखो 67 यहाँ पर मिल रहा, तो 6700 देखो 6704 मिल रहा है, ये बड़ा है। 6691 ये मिला, 6691 आप लोगों को दिख रहा है, कहाँ पर दिख रहा है, 42 डिग्री पे दिख रहा होगा 6691 दिख रहा है यहाँ पर कि 42 डिग्री पे, ठीक है। 6691 हमें मीन डिफरेंस भी यहाँ पर मिलेगा देखने को, ठीक है, क्योंकि साइन यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि साइन 42 डिग्री का जो वैल्यू है वो है 0.6691, और जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ लिख दोगे फ्रॉम टेबल, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आएगा, तो यहाँ पे डिफरेंस भी लिख दो। तो जो डिफरेंस आएगा
वो यहाँ पर क्या है 9 का डिफरेंस है, तो 0.0009 का डिफरेंस है। ठीक है, इसलिए ये जो डिफरेंस है कितने मतलब कितने मीन डिफरेंस का ये है, यानी कितने मिनट के मीन डिफरेंस का ये वैल्यू है। तो यहाँ लिखोगे मीन डिफरेंस फॉर कितने मिनट का है, वो हम लोग टेबल से देखेंगे। तो ये 9 जो है इसी के सामने यानी कि 42 डिग्री के सामने ही चलो, नेचुरल कॉस की टेबल है, सॉरी नेचुरल साइन की टेबल है ये, इसी में 42 डिग्री का जो वैल्यू था ये वाला, इसी के आगे चलो, इसी के आगे। और कहाँ पे 9 मिल रहा है, 9 मिल रहा है फोर्थ कॉलम पे, फोर्थ कॉलम पे 9 मिल रहा है। तो फोर्थ कॉलम जो है वो किसका है, 4 मिनट का कॉलम है, यानी कि जो 4 मिनट का मीन डिफरेंस है उसका ये वैल्यू है। ठीक है, तो मीन डिफरेंस फॉर 4 मिनट इज इक्वल 0.0009। ठीक है, ये है। इसके आगे लिख दोगे टू बी एडेड, क्योंकि ये किसका वैल्यू है, क्योंकि ये साइन का है। ठीक है, क्योंकि ये साइन थीटा की बात कर रहे हैं इसलिए इसको ऐड किया जाएगा। ठीक, इसलिए अब हम जब थीटा निकालेंगे, सो अब क्या करेंगे, जो हमारा एंगल है यानी कि x डिग्री, ठीक है, वो क्या आएगा इस वाले में इसका मीन डिफरेंस ऐड करके, तो जो x डिग्री है वो मिलेगा हमको 42 डिग्री प्लस ये 4 मिनट ऐड करके। तो ये हमारा जो आंसर है वो आएगा, यानी कि हमको जो एंगल मिला वो हो गया 42 डिग्री और 4 मिनट का। ठीक, इसके बाद हमें वैल्यू तो फाइंड करना है cos x डिग्री का, तो ये हो जाएगा cos 42 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, इसका वैल्यू जब फाइंड करोगे, किसका, cos 42 डिग्री 4 मिनट का वैल्यू जब फाइंड करोगे, cos x डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है, और जब x की जगह पे 42 डिग्री 4 मिनट रखोगे तो ये हो जाएगा cos 42 डिग्री और 4 मिनट। ठीक है, जब इसको ब्रेक करोगे तो ब्रेक करने का मतलब क्या है, इसको हम ब्रेक करेंगे ऐसे, कैसे, cos 42 डिग्री प्लस 4 मिनट, 42 डिग्री का वैल्यू अलग और 4 मिनट का वैल्यू अलग निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, cos 42 डिग्री, इसका वैल्यू टेबल से निकाल करके आप लोग को यहाँ पर लिखना है। उसके बाद cos मतलब ये मीन डिफरेंस फॉर 4 मिनट, यहाँ पर इसको लिखना होगा, इसको हटा करके यहाँ लिखेंगे मीन डिफरेंस फॉर 4 मिनट, क्योंकि cos के अंदर मीन डिफरेंस को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो 42 डिग्री का वैल्यू होगा पहले तो वो लिखो। तो नेचुरल कॉस की टेबल में चलते हैं और 42 डिग्री पर देखते हैं कि वैल्यू क्या है। ठीक है, तो ये है नेचुरल कॉस की टेबल। इसके अंदर देखो सबसे नीचे आओ, 42 दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, दिखाते हैं। देखो 42 डिग्री है, दिख रहा, 42 डिग्री में 7431 दिख रहा होगा। ठीक है, तो 42 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 7431। 4 मिनट का मतलब होता है कि फोर्थ कॉलम। ठीक है, तो इसी के सामने आओ, फोर्थ कॉलम पे क्या वैल्यू दिख रही है, 8 दिख रहा है ना, 8, फोर्थ कॉलम पे पूरी वैल्यूज़ क्या है, 8 है। तो 42 डिग्री का वैल्यू है 7431, 42 डिग्री पे क्या 7431 है। ठीक है, तो इसका वैल्यू लिखोगे आप 0.7431 और मीन डिफरेंस का वैल्यू क्या है, मीन डिफरेंस का वैल्यू है 0.0008। इसके सामने लिखोगे फ्रॉम टेबल और इसके सामने क्या लिखोगे, टू बी सब्ट्रैक्टेड। क्या लिखोगे, टू बी सब्ट्रैक्टेड। अब ये सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हो, तो इसके लिए आप लिख सकते हो ग्रेटर इज़ द वैल्यू कॉस थीटा लेस इन थीटा। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हो, वैसे वो लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये सबको पता है टू बी सब्ट्रैक्टेड ही होगा, क्योंकि कॉस में क्या होता है, वैल्यूज़ घट मतलब क्या होती हैं, बड़े से छोटे की तरफ जाती हैं, इसलिए। ठीक है, नाउ अब क्या होगा, अब जब इसका वैल्यू लिखोगे cos 42 डिग्री 4 मिनट का, तो इस वाले में से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, यानी कि 0.7431 माइनस 0.0008 करोगे। ठीक है, और जब ये करोगे तो 31 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, यानी कि 0.74 कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 23। ठीक है, 0.7423 ये हमारे पास वैल्यू है कॉस में इस वाले एंगल का। ठीक, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, सबसे पहले क्या था, हमारे पास साइन का एक वैल्यू गिवन था जिससे हमको इस एंगल को फाइंड करना था। जब हमने ये एंगल फाइंड किया तो ये हमें मिला 42 डिग्री 4 मिनट। फिर हमने इस एंगल को पुट किया कॉस में, कॉस एक्स रेडियन था ना, सॉरी कॉस एक्स डिग्री था, क्योंकि ये जो एंगल है वो मिला हमको ये, तो ये हमने यहाँ पर पुट किया, तो फिर जो एंगल मिला कॉस के अंदर उसका वैल्यू हमने फाइंड करके यहाँ निकाला है। ठीक है,
कुल मिला के जो क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में करे थे वही डबल डबल क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन के अंदर हमको मिल रहे हैं यहाँ पर सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब देखो क्या करोगे, इसी 9 का सेकेंड पार्ट जो है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का जो सेकेंड पार्ट है, ठीक है, उसके अंदर भी हमको यही करना है, क्योंकि हमको पता है वी नो दैट, यहाँ लिखोगे वी नो दैट, अभी हम फाइंड कर चुके हैं ना, वी नो दैट एक्स डिग्री का जो वैल्यू है वो कितना आया है 42 डिग्री 4 मिनट, 42 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, और सेकंड पार्ट में हमको फाइंड क्या करना है, तो जो फाइंड करना है उसको यहाँ से देख लो, क्वेश्चन में दिखा है, क्वेश्चन में cos x डिग्री प्लस tan x डिग्री इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, cos x डिग्री प्लस tan x डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, और हमने ऑल्सो यानी कि पहले ही, क्योंकि cos x डिग्री यानी कि cos 42 डिग्री 4 मिनट प्लस tan 42 डिग्री और 4 मिनट इसका वैल्यू फाइंड करना है। और हमको cos 42 डिग्री 4 मिनट का वैल्यू ऑलरेडी पता है, क्योंकि पहला क्वेश्चन यही था, वो हमने क्या निकाला था 0.7423। ठीक है, 0.7423 cos का तो वैल्यू हमको पता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ इसका वैल्यू फाइंड करेंगे और उसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये 3 डॉट यहाँ नहीं लगाना, यहाँ पे लगाना। ठीक है, उसके बाद देखो, अब tan 42 डिग्री 4 मिनट का जो वैल्यू फाइंड करोगे, उसको फाइंड करने के लिए tan 42 डिग्री प्लस 4 मिनट ऐसे लिखोगे, और इसके अंदर क्या करोगे, इसके अंदर हमको tan 42 डिग्री का वैल्यू अलग फाइंड करना है और मीन डिफरेंस फॉर 4 मिनट अलग फाइंड करना है। ठीक है, मीन डिफरेंस फॉर 4 डिग्री ये अलग फाइंड करना है, दोनों का वैल्यू फाइंड करके यहाँ पे लिखो। ठीक है, तो tan 42 डिग्री का वैल्यू फ़िलहाल देखो, हमने क्या किया, आपके सामने नेचुरल tan की टेबल को ओपन किया, 42 डिग्री पे वैल्यू क्या दिख रही है 0.9004 दिख रहा है। इसी के सामने आओ, फोर्थ कॉलम में वैल्यू क्या है 21 है। ठीक है, फोर्थ कॉलम में वैल्यू क्या है 21, क्योंकि 4 मिनट का जो कॉलम होता है वो फोर्थ वाला होता है, उसका वैल्यू क्या है 21, तो 9004 और 21। ठीक है, 9004 और 21। ठीक, तो यहाँ पे लिखोगे 0.9004 और इसका वैल्यू क्या है 0.20, ये लास्ट में 21 था ना, तो 0021 ऐसे लिखोगे। इसका हमने फाइंड किया फ्रॉम टेबल, और मीन डिफरेंस जो है ये क्या हो जाएगा, ये ऐड किया जाएगा, तो टू बी एडेड लिखोगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब जब हम लोग tan 42 डिग्री 4 मिनट का वैल्यू फाइनली फाइंड करेंगे, यहाँ पे ना लिखो, ये था ये, है ना, तो 42 डिग्री का वैल्यू क्या आया था 0.9004 प्लस मीन डिफरेंस उसमें ऐड किया जाएगा, तो 0.0021। जब इसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 को 4 में ऐड करोगे 5, 0 में 2 तो ये हो गया, फिर 0 फिर 9, तो 0.9025 ये आया। ठीक है, अब क्योंकि हमको tan 42 डिग्री और 4 मिनट का वैल्यू भी पता है, ठीक है, और cos 42 डिग्री 4 मिनट का वैल्यू भी पता है, अब इसमें पुट कर दो। ठीक है, सो फाइनली अब हमारा क्या होगा, अब यहाँ पर हम फाइनली क्या कर सकते हैं, क्या लिख दोगे, फाइनली cos 42 डिग्री 4 मिनट प्लस tan 42 डिग्री 4 मिनट इज इक्वल, इसका वैल्यू क्या था, इसका वैल्यू था 0.7423। ठीक है, 0.7423 प्लस इसका वैल्यू क्या निकाला है अभी, इसका वैल्यू 0.9025, 0.9025 और 5 दोनों को ऐड कर दो, 5 और 3 कितना हो गया 8, 2 और 2 4 हो गया, 0 और 4 4 हो गया, 9 और 7 16 हो गया, तो ये हो गया। ठीक है, 1.6448। ठीक, तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर है। ठीक है, ये हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, किस तरीके से किया वो आपके सामने था, सब डिटेल में बताया है आपको, है ना, क्योंकि हमको फाइंड क्या करना था, इसका वैल्यू, हमको इसका वैल्यू पता चल ही गया था इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में, जो कि ये है, इसका वैल्यू पता चल गया था। और जब हमने इसके में अंदर पुट किया, यहाँ पर इस थीटा को पुट किया, तो हमको मिला cos 42 और tan 42 डिग्री 4 मिनट। इसका वैल्यू हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, देखो यहाँ पर सॉल्व किया था ना इसका वैल्यू, जो कि ये आया था, तो हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया, बचा सिर्फ tan वाला, तो tan वाले को सॉल्व करके यहाँ फाइंड कर लिया।
फाइनली क्या किया, इसका वैल्यू फाइंड करना था तो कॉस का वैल्यू यहाँ पुट किया, टन का यहाँ पुट किया, दोनों का ऐड किया, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास। अब सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन बचा है और हमारी यह एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, लिखा है इफ़ थीटा इज़ एक्यूट एंड कॉस थीटा का वैल्यू ये है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन तो यही कह रहा है कि थीटा फाइंड करो, तो हमको तो वो वैसे भी करना होता है। ठीक है, तो 10 जो इसका क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है, उसका मेरे ख्याल से जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा ये, है ना। तो चलो फटाक से इसको करते हैं सॉल्व। देखो क्वेश्चन नंबर 10 का जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर थीटा पूछा गया है और गिवन क्या है, गिवन है हमें कॉस थीटा इज इक्वल, कॉस थीटा का वैल्यू गिवन है, कितना गिवन है 0.7258। ठीक है, 0.725 और 8 ये गिवन है। ठीक, तो कॉस में किस एंगल की वैल्यू होती है, सबसे पहले तो ये निकालेंगे हम, कहाँ से, टेबल से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बाद में करेंगे, सबसे पहले थीटा मिल जाए फिर ये वाला तो आराम से हो जाएगा। तो 7258 लिखा है, 7258 टेबल में कहाँ मिलेगा ये देखो, तो कॉस की टेबल में चलो 7258 ढूंढते हैं। ठीक है, 7258 कॉस की टेबल ये है, नेचुरल कॉस की टेबल है, 7258 दिख रहा कहीं पे, 7258 या तो 7258 दिखे या तो उससे कम दिखे, तो 7258 नीचे आती जाओ। ठीक है, देखो 57 मिला, 771 है ये, 7258 है ना, 7254 दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, 7254 मेरे ख्याल से दिख रहा होगा। 7254 कहाँ पर है, ये 43 डिग्री पे है 7254, और इसका मिनट देखें कितने मिनट पर है, तो 7254 जो है वो ऊपर जा कर के कहाँ पर आया है, 30 मिनट पे। ठीक है, 30 मिनट वाले कॉलम में मिला है 7254। ठीक है, 43 डिग्री और 30 मिनट पे मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि कॉस 43 डिग्री और 30 मिनट पर एक वैल्यू मिला है, उसका वैल्यू है 725 और 4 ये है। ठीक है, कहाँ पे मिला, टेबल के अंदर। ठीक है, इतना लिखने के बाद इन दोनों के बीच का डिफरेंस लिखोगे, डिफरेंस कितना है, तो जब डिफरेंस निकालोगे इन दोनों का तो 4 का आएगा, 0.0004। ठीक है, ये डिफरेंस है, तो ये कितने मिनट का मीन डिफरेंस होगा ये, तो यहाँ लिखोगे मीन डिफरेंस फॉर, टेबल में देखो किसका वैल्यू है। ठीक है, तो जब 43 डिग्री के आगे आओगे तो देखोगे जो 4 है वो सेकंड कॉलम के अंदर है, सेकंड कॉलम का मतलब है कि 2 मिनट का ये मीन डिफरेंस है। ठीक है, सेकंड कॉलम के अंदर आओगे तो देखोगे ये कितना है, 2 मिनट का मीन डिफरेंस है, 0.0004। ठीक है, अब क्या करोगे, अब इसके सामने लिखोगे टू बी सब्ट्रैक्टेड, क्या लिखोगे, टू बी सब्ट्रैक्टेड। अब इसके बाद एक लाइन लिख दो। ठीक है, ज़रूरी है ये लाइन, अगर नहीं लिखते तो हो सकता है कि कुछ दिक्कत हो सके, है ना। तो यहाँ लिख दोगे ग्रेटर इज़ द वैल्यू ऑफ कॉस। ठीक है, कॉस लेस इन थीटा, ऐसा लिखने के बाद आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे, इस मीन डिफरेंस को इस वाले वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, तो जो हमको वैल्यू मिलेगा वो क्या होगा, वो हमको मिलेगा किसका, मतलब क्या है, देखो सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हमको फाइंड करना है थीटा। ठीक है, तो हमको ये अलग अलग वैल्यूज़ मिली हैं, हम क्या करेंगे इस एंगल के अंदर, यानी कि थीटा जब फाइंड करेंगे तो थीटा इज इक्वल 43 डिग्री और 30 मिनट में से इस 2 मिनट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हमको मिलेगा 43 डिग्री और 28 मिनट का वैल्यू। थीटा हमारा क्या आ गया, 43 डिग्री और 28 मिनट ये आया, तो ये हमारा पहले वाले क्वेश्चन का तो आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारे पहले वाले क्वेश्चन का तो आंसर हो गया। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करना है। पहला तो यही है ना कि थीटा बताओ, थीटा का वैल्यू बताना, तो थीटा हमारा आ गया। सेकंड क्या है, इसी के अंदर देख लो एक्सरसाइज में, सेकंड में 2 tan थीटा माइनस साइन थीटा, 2 tan थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू बताना है। ठीक है, 2 tan थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू बताना है, क्योंकि थीटा कितना है, थीटा है हमारे पास 43 डिग्री 28 मिनट, सो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 tan 43 डिग्री
28 मिनट माइनस साइन 43 डिग्री और 28 मिनट, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो हमें करना क्या होगा, हमें इन दोनों के अलग अलग वैल्यूज़ फाइंड करने होंगे। ठीक है, अब इसका जो मेथड है वो हमने आपको स्टार्टिंग में बहुत बार बताया हुआ है। ठीक है, अब इक्वेशन 1 मान के चलो, बाद में दोनों वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, देखो आप क्या करेंगे, ये 1043 डिग्री 28 मिनट का वैल्यू फाइंड करो। 1043 डिग्री 28 मिनट, जब वैल्यू फाइंड करना तो क्या करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं, यानी कि 1043 डिग्री 28 को हम लिखेंगे 24 + 4, क्योंकि 24 जो होता है वो 6 का क्या है, मल्टीपल है, प्लस 4 अलग से लिख दिया। इसका और इसका वैल्यू अलग अलग फाइंड करो। ठीक है, तो 1043 डिग्री और 24 मिनट का वैल्यू टेबल से निकालो, और मीन डिफरेंस फॉर 4 मिनट ये भी टेबल से निकालो। मीन डिफरेंस फॉर 4 मिनट ये भी टेबल से निकाल के दोनों को ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगा किसका, 1043 डिग्री 28 मिनट का वैल्यू हमको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों के वैल्यू निकाल के ऐड करना है। ठीक, 43 डिग्री 24 मिनट, 10 की टेबल में आओ, 43 डिग्री 24 मिनट पे आओ। ठीक है, तो देखो 24 मिनट की टेबल ये है, मतलब 24 मिनट का जो कॉलम है, ठीक है, वो यहाँ है। ठीक, ये वाला कॉलम है। 43 पे आओ, 43 मतलब लास्ट से पहले वाला। ठीक है, तो ये यहाँ पे आओ, लास्ट से पहले वाला हमने डॉट लगा दिया, देखो यहाँ पर। ठीक, तो देखो 43 डिग्री पे आओ, डॉट लगा 9457 पे। ठीक है, और इस वैल्यू के पहले क्या है, पॉइंट ही है। ठीक है, तो पॉइंट 9457 रहेगा। 43 डिग्री 24 मिनट का वैल्यू 9457 दिख रहा है ना, देखो यहाँ पर साफ साफ। ठीक है, 9457, और हमें मीन डिफरेंस चाहिए 4 मिनट के लिए, तो इसी के सामने 4th कॉलम पे आओ। 4th कॉलम पे वैल्यू क्या है, 22 है। 4th कॉलम पे वैल्यू क्या है, 22 है। ठीक है, क्योंकि 4 मिनट का कॉलम जो होता है वो 4th कॉलम होता है। ठीक है, तो 22 है, 9457। ठीक, तो हमने दोनों वैल्यू दिखाए, इसका वैल्यू मिला 0.9457 और मीन डिफरेंस क्या मिला, 0.222। ठीक है, ये मिला, ये लिख दिया। इसके सामने लिखोगे फ्रॉम टेबल, और इसके सामने लिखोगे टू बी एडेड, क्योंकि इसको हम ऐड करेंगे। ठीक है, इन दोनों को अब ऐड कर दो तो हमको यहाँ फाइनल वैल्यू मिल जाएगा। तो 0.9457 प्लस 002 और 2। ठीक है, दोनों को ऐड करो, 7 में 2 ऐड किया 9, 5 में 2 ऐड किया 7, 4 9.0। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका वैल्यू आ गया, किसका, 1043 डिग्री 28 मिनट का। अब इसी तरह से हम साइन वाले का भी वैल्यू फाइंड करेंगे। जो साइन का ये एंगल है 43 डिग्री 28 मिनट, इसका भी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो साइन 43 डिग्री 28 मिनट। ठीक, साइन 43 डिग्री 28 मिनट, इसको भी सेम वही ब्रेक करेंगे, 43 डिग्री 24 मिनट। ठीक है, प्लस 4 मिनट में। ठीक है, तो जब साइन 43 डिग्री और 24 मिनट का वैल्यू टेबल से निकालोगे तो यहाँ लिखोगे फ्रॉम टेबल, और इसके अंदर भी क्या होता है, मीन डिफरेंस को ऐड किया जाता है। ठीक है, मीन डिफरेंस कितने के लिए निकालोगे, मीन डिफरेंस फॉर 4 मिनट के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो इसका वैल्यू निकालो टेबल से। नेचुरल साइन की टेबल को ओपन करो, नेचुरल साइन की टेबल ये है, और 43 डिग्री मिलेगा सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में देखना है, और 4th कॉलम मीन डिफरेंस में देखना है। ठीक है, तो 24 मिनट का ये कॉलम है। ठीक है, 24 मिनट का ये कॉलम है, लास्ट से जस्ट पहले वाला जहाँ पर मैंने डॉट लगाया। ठीक है, देखते हैं अब, देखो 43 डिग्री दिख रहा है, इसके सामने आओ, यहाँ पर 6871 जहाँ पर मैंने डॉट लगाया वो कॉलम है 24 मिनट वाला, तो 6871 ये, और यहाँ से आगे आओ, 4th कॉलम पर वैल्यू लिखी है 8, तो मीन डिफरेंस फॉर 4 मिनट क्या हुआ, 8 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर है 6871, वहाँ पर 8, 6871, 6871, तो यहाँ लिखोगे 0.6871, और इसके सामने क्या लिखोगे 8, क्योंकि मीन डिफरेंस फॉर 4 मिनट का वैल्यू क्या है, 8 है, तो 0.0008। ठीक है, ऐसे लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखोगे यहाँ पर, टू बी एडेड। ठीक है, अब क्या करोगे, अब इसका फाइनल वैल्यू आ जाएगा, किसका,
साइन 43 डिग्री और 28 मिनट का जो वैल्यू है इन दोनों को ऐड करके आएगा। 6871 प्लस 0.0008, 6871 ही था, हाँ ठीक है। अब दोनों को ऐड कर दो तो 8 और 1 9, बाकी ये पूरे वही रहेंगे, ठीक है, 7 8 और 6, ठीक। तो ये हमारे पास किसका वैल्यू हो गया, ये हमारे पास वैल्यू हो गया साइन 43 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। अब इन दोनों के वैल्यू हमको पता है, तो यानी कि सिंस क्या था हमारे पास क्वेश्चन हमारे पास क्या था, 2 tan थीटा माइनस साइन थीटा, यानी कि ये, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 2 सिंस 2 tan 43 डिग्री 28 मिनट माइनस साइन 43 डिग्री और 28 मिनट, इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो इसका वैल्यू जो 10 के अंदर है वो क्या था, जो 10 43 डिग्री 28 मिनट का वैल्यू मिला है वो है 9479, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 0.9479 माइनस इसका जो वैल्यू है वो ये है 0.6879, ठीक है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा दो, जब 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 9 2 18 का 8 कैरी किया 1, यहाँ पर आओ 7 2 14 और 1 15 का 5 कैरी किया 1, 2 4 8 और 1 9 और 2 9 18 का 8 और ये 1 पॉइंट है ना। यहाँ पर जो लिखा है वही लिखा रहे हैं, तो 0.6879, इसको और इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये 18 हो जाएगा, 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा, 4 आया, कैरी करो यहाँ पर 14 से 7 चला गया 7 बचेगा, यहाँ पर आया 8 माइनस 8 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 8 है, 8 में से 6 चला गया तो 2 बचेगा, यहाँ पर 1 बच रहा, तो 1.2079 ये हमारे पास जो है इस वाले का आंसर है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट था, जिसको हमने इस तरीके से सॉल्व किया है आराम से, और आपको बताया है डिटेल में किस तरीके से ये सॉल्व हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट था जिसको हमने पूरा सॉल्व करके आपको इसका आंसर ला करके दिखाया है, और आपकी बुक में जो आंसर है उससे भी ये मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये था हमारे पास इस वाली एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन, जिसको अभी हमने आपको बताया, ठीक है। इसके बाद आप क्या पढ़ना चाहते हो वो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या होगा, वो आपको बताना है, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, ओके। क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को तो ख़त्म कर दिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक भी ख़त्म कर दी है, अब जो कुछ भी करना है वो आपके ऊपर है, बताना है कि किस पे लेक्चर बनेंगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म होती है, इतना ही रखते हैं आज के लेक्चर के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मौज करो, जय हिंद जय भारत।